से बदल रहे हैं। अभी हम रोड इतनी बढ़िया है, फुल मार्क्स टू BR। हमने कनाडा की रोड भी देखी है, वो भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अब ये देखो कि इस रास्ते के ऊपर एक तरफ हमारे खाई है जिसमें तेज पानी बह रहा है, एक तरफ पहाड़ है स्टोन्स का, और इस पे हमने 100 की स्पीड तक भी गाड़ी चला ली है। व्यू तो पूछो ही मत। तेज वाटर फ्लो है यहाँ पे। अब रोड साथ में रोड देखिए आप। ऐसे लग रहा है रोड खत्म बिल्कुल, लेकिन ये खत्म नहीं है, ये आगे जाएगा अभी बहुत ही। देखो तो सामने जो रोड दिख रहा है उसी के ऊपर चल जाएंगे, अभी बस पहुंच जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में। शायद आप स्पीड का अंदाजा लगा पा रहे होंगे वीडियो से।
पहले अपना प्लान था कारगिल रुकने का, लेकिन हमने गाड़ी में बैठे बैठे डिसाइड किया कि कारगिल नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन हमारे लिए था जो वार म्यूज़ियम, वो हम विज़िट कर लिया था पहले, और उसके अलावा तो हमें कुछ कारगिल में था नहीं देखने के लिए कुछ ऐसा। सिटी है नॉर्मल सिटी के लिए, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट सिटी में हो रही है। हम हालांकि बाईपास भी था, लेकिन पुलिस वाले ने हमें बोला कि आप अंदर से जाओ वो ठीक रहेगा, तो हम सिटी के अंदर से आए हैं। जितना भी देखा सिटी डेवलपमेंट सिटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर इस तरफ आप मेरी लेफ्ट राइट साइड में, पता नहीं दिख पाएगा, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा यहाँ से, कि बहुत बड़ा सिटी है कारगिल, बड़ा सिटी है ये, काफ़ी फैला हुआ है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि यार अभी ऐसे सिटी में रुक के तो क्या लेना है, तो आगे एक कौन सी जगह था, लिम्यारू करके कुछ जगह का नाम है, तो 110 किलोमीटर है यहाँ से वो, तो वहीं जाके रुकेंगे। और साथ में फिर कल को वहाँ से ले जाना होगा, तो ले यहाँ से 225 किलोमीटर है, तो 106 आप निकाल दो तो 120 किलोमीटर के आसपास रह जाएगा ले। वहाँ से आराम से उठ के जाएंगे सुबह। अभी हमने तेल डलवाने के लिए भी देखना है, अभी पता नहीं सही सोचा या गलत हमने। ये 120 106 या 10 किलोमीटर कारगिल से है जो जगह जहाँ पे हमने प्लान किया कि रुकेंगे जाके रात को, और हमने शायद 4 बजे के आसपास कारगिल से लेफ्ट किया था हमने। मतलब अगर 3 घंटे भी हमें लगते हैं 100 किलोमीटर के लिए, तो 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे हम, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि रात को आराम से, फिर सुबह आराम से उठ के उसके बाद ले हमारा सिर्फ 120 किलोमीटर रह जाएगा, आराम से जाएंगे कल ले। पेड़ कभी एक तरह के होते हैं, कभी दूसरी तरह के होते हैं, नहीं पेड़ भी वैरायटी थोड़ी थोड़ी दूर बाद ना जाके चेंज होती रहती है। थोड़े से ट्रक दिखने शुरू हुए हैं, इससे पहले कोई बहुत ज़्यादा नहीं था ट्रैफिक, अब लेकिन अब लगातार ट्रक आ रहे हैं। और ये रोड कहीं से भी डैमेज हो रही है, अगर छोटी बहुत भी, उसकी साथ साथ रिपेयर चल रही है। क्योंकि ये रोड सिर्फ ऐसे नहीं है कि टूरिस्ट के लिए है, ये आर्मी के लिए भी इस रोड का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसलिए इसका बिल्कुल सही होना आर्मी की सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लम्यारू करके शायद जगह, अगर मैं लम्यारू करके जगह जहाँ पे हमने प्लान किया अभी रुकने का जाके, अभी यहाँ से 79 किलोमीटर है। 79 किलोमीटर मतलब टाइम हुआ है अभी पूरे 2 घंटे में हो जाएगा शायद 79 किलोमीटर। 40 की तो एवरेज निकल ही रही है। अगर रोड ऐसा ही रहा, ऐसा रोड है, शायद हो सकता है जल्दी भी पहुंच जाए। तो अभी भी मेरी स्पीड है जो 60 की है, 60, 70, 80 चल रही है ऐसे, क्योंकि बहुत अलर्ट होकर ड्राइविंग करनी पड़ती है इस रोड पे। रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन वे में ड्राइव करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो बैंड्स आते हैं ना एकदम से, कई बार उससे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और कई बार 2-2, 3-3 बैंड एकदम से आएंगे। अगर आप अलर्ट नहीं हो और आगे से भी व्हीकल तो कुछ ना कुछ आना ही है ना, तो फिर समझ लो एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़, सामने से कोई दूसरी गाड़ी, एक तरफ भगवान का रास्ता दूसरी तरफ। इसलिए ठीक है, एंजॉय करते चलो। अगर आपका कुछ ज़्यादा एंजॉय करने का दिल कर रहा है, गाड़ी रोको साइड पे कहीं पे, जहाँ पे लोगों को मत कोई प्रॉब्लम ना हो,
लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना गाड़ी तो उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करोगे। व्यूज तो इतने अच्छे हैं कि लगता ही नहीं है कि उनसे आगे हटाएं, है ना। फिर अगर कहीं लगता है बहुत ज्यादा तो वही गाड़ी रोको। इसमें आपकी सेफ्टी के साथ साथ दूसरे जो रोड पे हैं लोग उनकी भी सेफ्टी रहेगी साथ में। और सेफ्टी जो होती है, जो माना जाता है बाई चॉइस है, ठीक है। कई बार बहुत सी चीजें नहीं रहती हैं हाथ में। देख पा रहे होंगे कि कैसी ड्राइविंग हो रही है। देखो जो बच्चे खड़े हैं स्कूल वाले, लेकिन हम उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं लिफ्ट दे पाएंगे। गाड़ी ओवरलोडेड है, लिफ्ट तो कहीं पे मिल जानी थी। हाँ, गाड़ी में सामान बहुत है, ऐसे है ना कि वो सारा सामान साथ में लेके चले अपना, खाना पीना, कपड़े, ऐसे कपड़े जो माइनस डिग्री में भी डालने वाले, पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं। कुछ शॉपिंग, हाँ भी थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है इधर से, श्रीनगर से। श्रीनगर अदरवाइज हमारा बिल्कुल भी स्टे करने का प्लान नहीं था। सिर्फ हम लोग शंकराचार्य जी का टेम्पल देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए रुके थे वहाँ पे। तो फिर जब मंदिर में गए तो और भी 2-3 टेम्पल का पता लगा। फिर लाल चौक तो जाना ही जाना था अगर श्रीनगर में रुके। कल 2 घंटे शायद हमने लाल चौक में लगाए। हालांकि बड़ी बड़े शॉप्स और दुकानें तो बंद थी सारी, लेकिन जो रोड साइड के वाली छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वो सारी की सारी खुली थी और काफ़ी रश था। बाकी कोई कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हालात कैसे हैं, बहुत लोग आराम से मिलजुल रहे थे। दिल्ली की सरोजनी मार्केट। हाँ बस आप ये समझ लो कि जिन्होंने दिल्ली की सरोजनी मार्केट खुली है ना, देखी है, बस सेम चीज़ थी वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा था, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन हमने तो कोई वहाँ से शॉपिंग नहीं की है, वहाँ से क्योंकि शॉपिंग करना टारगेट है ही नहीं है। क्योंकि अभी जितने पैसे इस ट्रिप से बचेंगे तो अगली ट्रिप पर प्लान हो जाएगी, अदरवाइज फिर अगली ट्रिप तो भाई प्लान नहीं हो पाएगी। एक 2 दिन हम वहाँ पे रुके हैं, जिसमें हाउस बोट में रुके हैं हम। ठीक ठाक रहा हमारा रहना वहाँ पे। शिकारा का में एक दिन तो 3-4 घंटे वहाँ पे घूमे डल लेक में। शिकारा का जब भी रिक्वायरमेंट होती थी उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती थी हमें। तो जिस बंदे के थ्रू जो हमें मिल गया था, कोई नॉन नहीं था, जैसे वो जब हम श्रीनगर पहुँचे थे तो मिल गया था, तो वो ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव था। अगर कुछ फ़ोन करते थे कि ये इशू है तो इमीडिएटली उसका एक्शन होता है। एजेंट टाइप था ना। हाँ, वो तो समझ लो जैसे ना वो एजेंट ही बोल सकते हैं कि इधर उधर से कस्टमर्स को ढूंढ के लेके आता है उनके लिए। तो लेकिन ये लोग ना प्रोफेशनली इतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो हॉस्पिटलिटी एजेंसी की लाइन में तो आपको कस्टमर का बहुत ध्यान रखना है। आपको उनको बस ये है कि रूम दे दिया, पैसे ले लिए, ठीक है। बाकी बातचीत करने में सारे लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। तो कुछ ऐसा डर वाला तो हमें तो एटलीस्ट बिल्कुल भूल ही गए थे कि हम ये श्रीनगर नाम की चीज़ है। तो वहाँ पे लाल चौक में भी मैंने छोटा सा एक वीडियो शूट किया था मैंने।
कैप्चर कर पा रहा है इसको। देखो कि जैसे कटिंग की है लेकिन ना, है ना, देखो इस तरह cutting। सही तो इसका जो आप यहाँ पे आके ही फील कर सकते हो, वर्थ है आना एक बार। बहुत सारे माउंटेन वगैरह देखे पर ऐसा नहीं है। ब्लैक टर्मेक रोड, जो सेंटर की डिवाइडर वाली लाइन होती है वो भी बिल्कुल सफ़ेद। ऐसा लग रहा था कि पहले हम ही हैं।
एलिवेशन है वो लगभग 11,894 फीट की है, और लेह की जो एलिवेशन है वो है 11,519 फीट। तो इसका मतलब जो हमारा जो लेम्यारू जो जगह है, ये इसकी जो एलिवेशन है ये लेह से ज़्यादा है। तो यहाँ से अभी आप पीछे भी आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि जो भी पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो उनकी शेप अलग से दिख रही है। उनका जो जिस चीज के हैं कि वो ना तो मिट्टी के लग रहे हैं और चट्टानों के हैं, और अलग ही किस्म के हैं। नॉर्मली जो सोचा जाता है इनसे कहीं पे भी चले जाओ आप एक ही तरह के होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आके तो ना अलग से फीलिंग होती है कि यार इस तरह के भी हिल हो सकते हैं। तो अभी पहुँचे हैं हम